और हमारे विधायक शीशपाल जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। मनरेगा योजना को लेकर क्या कुछ? मनरेगा की योजना में हमारी कल CWC की बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कार्य समिति की, और मैं भी उसमें उपस्थित था। काफ़ी चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी की। ये योजना कांग्रेस पार्टी की देन थी देश को, कांग्रेस की सरकार को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का को हम याद करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का हम धन्यवाद करते हैं। उन लोगों की सोच थी जो कि इतने बड़ी योजना बनी। सरकार ने बैकडोर से नाम बदलने के नाम से उस योजना को ही समाप्त करने की साजिश रची, और ये भी लोगों के समझ में आ गई है। और कांग्रेस मनरेगा के जितने हमारे मनरेगा वर्कर हैं, मनरेगा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अधिकारों का यूं हनन नहीं होने देगी। कांग्रेस सड़कों पे लड़ाई लड़ेगी। ये CWC में हमने ये निर्णय लिया, CWC में हमने शपथ ली, और 5 जनवरी से पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 1.5 महीने का एक प्रथम कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हर गांव, हर विधानसभा और ज़िले के अंदर हम अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। सदन के अंदर आपने देखा लास्ट हफ्ते में जब ये फैसला लिया गया तो पूरी लड़ाई लड़ी विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष तौर से, और मैं बधाई भी देता हूँ। यहाँ पे भी कल भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर KV सिंह जी और अमित हमारे यहाँ पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत की जा चुकी है, कल कांग्रेस स्थापना दिवस पे सिरसा ज़िले के अंदर। और इसी तरीके से हम कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर 5 तारीख से और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी लेगी। एक जल भराव का 116 करोड़ का मुआवजा जारी किया है सरकार ने, लेकिन जिन लोगों को खेत डूबे हैं उनको तो एक पैसा नहीं मिला है। देखिए, और जो मिला है, और जो आपने देखा होगा, ये भी लोकसभा में मैंने उठाई थी बात कि हरियाणा के जितने किसानों ने पोर्टल, सरकार ने पोर्टल खोला, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, और जितने किसानों ने उसमें आवेदन दिया, जितने एकड़ का, वो आंकड़ा मैंने सदन में रखा था, अभी मेरे को अवधि कफ वो आंकड़ा याद ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें से मात्र 8% किसानों को मिला। 53,000 मेरे ख्याल कितने, 53,000। और कितनों ने भरा था? 5.5 लाख। 5.5 लाख 5.5 लाख किसानों ने ये आवेदन किया था, और 53,000 को, और 53,000 को भी जो है न्याय संगत नहीं मिला। ये आज हर ज़िले से कंप्लेंट आई। पहली बात तो ये, जब सरकार नीचे जाकर स्पेशल गिरदावरी के लिए जो अच्छी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी, जाकर वो तो की नहीं, सरकार ने डिप्यूट नहीं किया पटवारियों को, अधिकारियों को, कि हर जगह जाकर और खेत में जाकर गिरदावरी करें और हर किसान को लाभान्वित करें। दूसरा, इन्होंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कहा कि इस पे भर दो। जिन्होंने उस क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भर दिया, आप उनके पास जाने के, जिनका नहीं मिला मुआवजा, उनके पास क्या रेमेडी है? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मुआवजा भी, जो मुआवजे का जो दर है, वो मुआवजे का दर भी आप अंदाज़ा लगाओ, 2014 में कांग्रेस सरकार में देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा था 10,000 रुपये प्रति एकड़, जो उस समय पंजाब में 5,000 रुपये प्रति एकड़ था मुआवजा, जो अपना खराबे का मुआवजा जिसे कहते हैं। आज 12 साल के बाद पंजाब में तो आपको ध्यान होगा कि इनकी सरकार ने कहा, आम आदमी ने, कि भाई मिनिमम मुआवजा 20,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा खराबे का, इस बार ये जब जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ा। और हरियाणा में कहा 7,000। तो 10,000, ये पहली सरकार है जो 12 साल में मुआवजा ही कम कर दिया है इन्होंने खराबे का। तो किसान इस सरकार के निशाने पे है। किसान के जख्मों पे मलहम नहीं, नमक छिड़कना चाहती है सरकार हर मौके पे। ये जो इस बार जल भराव के बाद की गई कार्रवाई, चाहे वो मुआवजे की हो, चाहे वो गिरदावरी की हो, चाहे वो जल भराव के आने वाले समय के समस्या के समाधान के लिए ड्रेन इत्यादि की हो, उससे साबित हो गया।